Good morning, students. Today we will discuss about drum dryer, roller dryer and film dryer. ड्रम ड्रायर को भी हम रोलर ड्रायर भी बोलते हैं और फिल्म ड्रायर भी बोलते हैं। इससे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था वो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, सेक्टर अफेक्टिंग और इसके मैकेनिज्म्स के बारे में बात की थी कि ड्राइंग हमारा कैसे होता है, क्या इसकी प्रोसेस है, कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है, सरफेस मैकेनिज्म होता है, डेप्थ मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ये सब की हेल्प से हमारा ड्राई कैसे होता है। तो अब हम आज जो हम पढ़ेंगे वो हम इसके इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी लिस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था कि हमारे ये सब इतने टाइप के आपके ड्रायर्स होते हैं। इन ड्रायर्स को हम अब वन बाय वन करके इनका प्रिंसिपल वर्किंग, इसका जो डायग्राम होता है वो सब डिस्कस करेंगे। तो प्रिंसिपल आपका ड्रम ड्रायर का क्या होगा? इन ड्रम ड्रायर heated hollow cylindrical drum is rotated on longitudinal axis which is dipped into the solution to be dried. The solution is carried as a film on the surface of dryer and dried to form a layer. क्या होगा इसमें कि आपका जो ड्रम होगा वो क्या होगा, अंदर से होलो होगा और वो होलो ड्रम आपका एक पर्टिकुलर एक्सिस पे घूमेगा और सॉल्यूशन के अंदर जो नीचे सॉल्यूशन पड़ा होगा उसके अंदर डिप होगा और वो ड्रम आपका अंदर उसके क्या है, वेपर्स है, हाई जो हीट उसके अंदर है वो गर्म है ड्रम, और वो नीचे से लिक्विड में जब जाएगा तो एक सरफेस बना लेगा लिक्विड का अपनी नीचे वाली सरफेस पे, लेयर पे, जो भी ड्रम की लेयर आपके लिक्विड के साथ में टच करेंगी और फिर उस लेयर को हम विद द हेल्प ऑफ नाइफ क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल होगा ड्रम ड्रायर का। ड्रम ड्रायर में आपका ड्रम ही एक पर्टिकुलर एक्सिस पे अपने रोटेशन पे रोटेट करता हुआ नीचे सॉल्यूशन में डिप होके उस सॉल्यूशन को पिक करेगा, ड्राई होगा, लेयर बनेगी, उस लेयर को निकाल लेंगे, वो हमारा ड्रम ड्रायर है। नेक्स्ट इसकी कंस्ट्रक्शन दिखा रखी है, इसका डायग्राम दिखा रखा है ड्रम ड्रायर का कि नीचे आपका फीड पैन है, ठीक है, ऊपर आपका स्प्रेडर लगा हुआ है, लिक्विड फिल्म है, ड्राइड फिल्म है, हीटेड ड्रम है और डॉक्टर नाइफ है। ठीक है, डॉक्टर नाइफ आपका साइड में लगा हुआ है, जो आपका क्या जो हीट हो रखा है आपका मटेरियल उसको निकालने में हेल्प करेगा। हीटेड ड्रम ये अंदर की तरफ इसमें हीट अप है, ये गर्म है, जिसकी हेल्प से आपका ड्राई जल्दी होगा और स्प्रेडर इसको स्प्रेड करने का काम करेगा। तो देखो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या बताया हुआ है, इसने मेजरमेंट दी हुई है, इसकी डायमेंशन दी हुई है। इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टली माउंटेड होलो स्टील ड्रम ऑफ 0.6 to 3 meter diameter and 0.6 to 4 meter in length। कि जो इसका डाया होगा और इसकी लेंथ होगी वो आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टली माउंटेड है होलो स्टील ड्रम, 0.6 है और 3 मीटर है डायमीटर, और इसकी लेंथ आपकी 0.6 to 4 मीटर है। ठीक है, ये इस तरह का डाया इसका दिया हुआ है। नीचे आपका बिलो द ड्रम फीड पैन इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द ड्रम डिप्स partially into the feed। जो आपका बिलो ड्रम फीड पैन है, इसको नीचे की तरफ जहां पे इसने फीड को पिक करना है उसको हम क्या कहेंगे, ड्रम फीड पैन। वो प्लेस होगी सच अ वे टू ड्रम डिप्स, वो इस तरह से फिट कर रखी है कि आपकी नीचे सॉल्यूशन में डिप होके उस सॉल्यूशन को अपने साथ में पिक कर ले, पार्शियली इनटू द फीड। वन साइड ऑफ द ड्रम स्प्रेडर एंड द अदर साइड नाइफ इज प्लेस्ड। वन साइड में आपका स्प्रेडर लगा हुआ है और दूसरी साइड में आपका नाइफ लगा हुआ है जो हेल्प करेगा इसको निकालने के लिए। स्टोरेज बिन इज प्लेस्ड टू कलेक्ट द मटेरियल। एक स्टोरेज बिन लगा रखा है जो इस मटेरियल को कलेक्ट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट आपका आता है इसकी वर्किंग। स्टीम इज पास्ड इनसाइड द ड्रम। ड्रम इज रोटेटेड एट 1 to 10 rotations per minute and the liquid present in feed pan adheres to the surface of drum। सबसे पहले क्या होगा, स्टीम को पास कराएंगे हम ड्रम के अंदर से, जो ड्रम को क्या उसके बाद ड्रम रोटेट करेगा 1 से 10 रिवोल्यूशन पर मिनट पे। उसके बाद लिक्विड आपका जो प्रेजेंट है फीड के अंदर वो पैन के ऊपर चिपक जाएगा और वो आपका सरफेस के, जो वो पैन का आपका जो सरफेस है उसके, जो ड्रम का सरफेस है उसके ऊपर चिपक जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा, मटेरियल इज ड्राइज during the rotation of drum and collected in storage bin by using knife। इसके बाद आपका मटेरियल क्या होगा, रोटेट करेगा ड्रम, ड्रम आपका रोटेट करेगा, उसके बाद मटेरियल आपका ड्राई हो जाएगा, उसको कलेक्ट कर लेंगे हम नाइफ की हेल्प से।
नोट इसमें दिया हुआ है कि ड्राइंग प्रोसेस इन ड्रम ड्रायर कंप्लीट्स इन लेस देन 1 cycle, so the time of contact of material with drum is only 6 to 15 seconds. ठीक है, आप सपोज कर सकते हो इतना कि 6 to 15 सेकेंड्स में आपका जो लिक्विड है और वो आपका क्या हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट होकर ड्राई भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यूजेस। ड्रम ड्रायर इज यूज्ड फॉर ड्राइंग सॉल्यूशंस, स्लरीज, सस्पेंशंस एक्सेट्रा। द प्रोडक्ट्स ड्राइड, द मिल्क प्रोडक्ट्स, स्टार्च प्रोडक्ट्स, ferrous salts, suspensions of zinc oxide, suspension of kaolin, yeast, pigments, malt extracts, antibodies, glandular extracts, insecticides, DDT, calcium and barium carbonates। इन सब के सिंथेसिस के लिए हम ड्रम ड्रायर का यूज करते हैं। इनकी सिंथेसिस जब होती है, इनकी जो ड्राइंग जो हमने करानी होती है, चाहे वो आपका सॉल्यूशन है, स्लरी है, सस्पेंशन है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, सबकी आपकी ड्राई के लिए हम ड्रम ड्रायर यूज करते हैं मोस्ट ऑफ। नेक्स्ट आपका आता है इसकी एंटी एडवांटेज। एडवांटेज इसकी क्या रहेंगी, इन ड्रम ड्रायर ड्राइंग टाइम इज लेस, ओनली अ फ्यू सेकंड्स, देयरफॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल्स कैन बी ड्राई। सिर्फ हीट सेंसिटिव मटेरियल्स इसमें ड्राई होंगे और एक ड्रायर इसका यूज होगा, ड्राइंग टाइम बहुत कम है, कुछ एक सेकंड में आपका ड्राई हो जाता है। दूसरा इसमें है ड्रम ड्राइंग ऑक्यूपाइज लेस स्पेस एज इट इज कॉम्पैक्ट व्हेन कंपाउंड टू स्प्रे ड्रायर। जब हम बात करते हैं स्प्रे ड्रायर की, तो उसके कंपैरिजन में आपका ड्रम ड्रायर कम स्पेस लेता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट व्हेन जब इसको जब स्प्रे ड्रायर होता है तो ये उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है। As a thin film of liquid is formed on the large heating surface, the rates of heat transfer and mass transfer are high. तो heat transfer और mass transfer rate हमारा क्या है, high है। The product obtained is completely dried and is in the final form. जो हमारा प्रोडक्ट इससे बनता है वो completely dry होता है, मीन्स वो आपकी इनिशियल से फाइनल स्टेज जो होती है, फाइनल उसका फॉर्मेट होता है, वो होती है फाइनल प्रोडक्ट हमारा। डिसएडवांटेज इसकी है मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ अ ड्रम ड्रायर इज हायर देन स्प्रे ड्रायर। स्किल्ड ऑपरेटर्स आर एसेंशियल टू कंट्रोल फीड रेट, फिल्म थिकनेस, स्पीड ऑफ रोटेशन एंड टेम्परेचर। इसके बाद आता है आपको इट इज नॉट सुटेबल फॉर सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट विथ लेस सोल्युबिलिटी। जिस सॉल्यूशंस की आपकी कम सोल्युबिलिटी होती है वो इससे हम ड्राई नहीं कर सकते। केवल स्किल्ड ऑपरेटर्स ही हमें चाहिए होते हैं इसकी यूज करने के लिए। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी क्या रहती है, हाइयर रहती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। इसके बाद आता है आपका ट्रे ड्रायर। अब ट्रे ड्रायर क्या होगा, in tray dryer, hot air is continuously passed over wet mass. Heat transfer take place by forced convection. तो ट्रे ड्रायर में आपका कन्वेक्शन फॉर्मूला यूज हो रहा है। कन्वेक्शन फॉर्मूला क्या कराएगा, आपका वेट मास को एकदम से हीट में कन्वर्ट कर देगा। इसकी कंस्ट्रक्शन देखो, ये डायग्राम में आपका दिया हुआ है, हीटर्स लगे हुए हैं, एयर इनलेट और आउटलेट है, ट्रेयर्स है, फैन स्क्रीन है। तो आपका जो कंस्ट्रक्शन इसकी रहेगी, इट कंसिस्ट ऑफ a rectangular chamber whose wall is insulated. Trays are placed in the chamber according to need. जो ट्रेस है वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग लगी हुई है, और जो चैम्बर है वो क्या आपका इंसुलेटेड है, यानी कि जो हीट होगी उसकी वो बाहर लॉस नहीं होगी। ठीक है, वो अंदर ही हीट रहेगी। इंसुलेटेड का मतलब ये है। नेक्स्ट आपका आता है अब इसकी वर्किंग की, ट्रे ड्रायर की वर्किंग क्या है। Wet solids is loaded into the trays. Trays are placed in the chamber. Wet solid को हम trays के अंदर लोड कर देते हैं और फिर इन trays को हम किसके अंदर, चैम्बर के अंदर डाल देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेश एयर इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू इनलेट विच पासिस थ्रू द हीटर्स एंड हीटेड अप। तो आपका फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस कराई जाती है जो आपके पास होती है हीटर्स तक, और उनको हीट अप करती है। The hot air is circulated by means of fans at 2 to 5 meters per second, and the water is picked up by air and moist air is removed from outlet.
मॉइस्ट एयर आपकी आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाएगी, वाटर आपका पिकअप होके एयर के साथ में मॉइस्ट के फॉर्म में आपका बाहर निकल जाएगा। ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ ड्राइंग ओनली 10 to 20% ऑफ फ्रेश एयर इज इंट्रोड्यूस्ड एंड 80 to 90% ऑफ एयर इज सर्कुलेटेड बैक। कि सिर्फ आपकी साइक्लिंग ड्राइंग है, वो सिर्फ आप कितने परसेंट, 10 to 20% फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस कर रही है। उसके बाद आपका 80 to 90 एयर क्या होती है आपकी, सर्कुलेटेड बैक हो जाती है। अब नेक्स्ट आपका है स्टिकी मटेरियल्स, प्लास्टिक सब्सटेंसेस, ग्रेन्युलर मास और क्रिस्टल्स मटेरियल, precipitates and pastes can be dried in a tray dry. Crude drugs, chemicals, powders, tablet, granules or parts of equipment are dried. इसके एडवांटेज क्या रहेंगी, इन ट्रे ड्रायर हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, लोडिंग एंड अनलोडिंग कैन बी डन विदाउट लॉसेस। ट्रे ड्रायर किसके जो एडवांटेज रहेंगी, हैंडलिंग रहेंगी इसकी बहुत ही कम पैसा लगेगा, उस पर कम आपको आएगा, और लेस देन डन कैन बी डन विदाउट लॉसेज, उसमें कोई लॉस के बिना भी आप ये हो सकती है। ट्रे ड्रायर इज ऑपरेटेड बैच वाइज, बैच ड्राइंग इज यूज्ड एक्सटेंसिवली in the manufacture of pharmaceutics for the following reasons. Mainly ये आपका किसके लिए यूज किया हुआ है, फार्मास्यूटिकल रीजंस के लिए यूज किया हुआ है, ऑपरेटेड बैच वाइज इसका होगा। नेक्स्ट आपका आता है each batch of material can be handled as a separately entity। हर एक बैच हमारा कैसे हैंडल किया जाता है, सेपरेटली। द बैच साइज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर रिलेटिवली स्मॉल, 250 किलोग्राम और लेस पर बैग। 250 किलो से ज्यादा का नहीं होता, 250 होता है या उससे कम का ही रहता है, ठीक है। द सेम इक्विपमेंट इज रेडली एडजस्टेड फॉर यूज इन ड्राइंग अ वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स कैन बी हैंडल्ड एफिशिएंटली। डिसएडवांटेज इसकी क्या रहेगी, ट्रे ड्रायर रिक्वायर्स मोर लेबर टू लोड एंड अनलोड, hence cost increases, the process of time consuming। प्रोसेस आपकी क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट कॉस्ट इसकी कम है। टनल ड्रायर, दिस ड्रायर इज वेरिएंट ऑफ ट्रे ड्रायर, इन दिस टाइप ट्रंक्स आर लोडेड with wet material at the end of tunnel। This tunnel comprised of a number of units, each of which is electrostatically controlled। The solid get dried and the product is discharged at the other end of the tunnel। तो जो ये किसके अंदर है, टनल के अंदर है, सॉलिड आपका डिस्चार्ज हो जाता है, और जो आपका गेट होती है और जो ड्राई प्रोडक्ट होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, स्प्रे प्रिंसिपल। स्प्रे प्रिंसिपल क्या है, स्प्रे ड्रायर क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, इन स्प्रे ड्रायर द फ्लूइड to be dried is atomized into fine droplets which are thrown rapidly into moving stream of hot gas। क्या करेंगे, क्या होगा, जो स्प्रे ड्रायर होगा आपका वो ऑटोमाइज ड्रॉपलेट की फॉर्म में बाहर आएगा और जल्दी से स्टीम में कन्वर्ट होकर हॉट गैस में से निकल जाएगा। द टेम्परेचर ऑफ द ड्रॉपलेट इज immediately increased and fine droplets get dried instantly in the form of spherical particles। इसका डायग्राम दिखाया हुआ है स्प्रे ड्रायर का, ये आपका हॉट एयर है, टेंजेंशियल एयर इनलेट है, लिक्विड फीड, ये एटमॉस्फेयर है, आपका ड्राइंग चैम्बर है, ठीक है। जो आपका साइक्लोन सेपरेटर है ये साथ में लगा हुआ है जो सेपरेटिंग का काम करेगा, और ये ऊपर की तरफ आपके वेपर्स लगे हुए हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंस्ट्रक्शन। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सिलेंड्रिकल ड्राइंग चैम्बर with a short conical bottom made up of stainless steel, which diameter is 2.5 to 9 and height is 2.5 m or more। An inlet for hot air is placed in the roof, and another inlet carrying spray disc atomizer is also set in the roof। The spray disc atomizer is about 300 mm in diameter and rotates at a speed of 3000 to 50,000 rpm। Bottom of the dryer is connected to cyclone separator। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, इसकी वर्किंग। अब इसकी वर्किंग देखो क्या होगी,
Drying of material in spray dryer involves 3 stages. Atomization of liquids, the feed introduced through the atomizer, either by gravity or using suitable pumps. Drying of a liquid droplet, fine droplets are dried in the drying chamber by supplying hot air through the inlet. Recovery of the dried product, centrifugal force of the atomizer gives the droplet to follow helical path. Particles are dried and collected at the conical bottom. Next आपका आता है all these processes are completed in few seconds. Particle size obtained is ranging from 2 to 500 mm. Maximum size of spray dryer has capacity of 2000 kg per hour. तो आपकी ड्राइंग की कैपेसिटी बता रखी है कितनी है, ये कैसे काम करेगा आपका स्प्रे ड्रायर। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में आएंगे, रोज छोटे ड्रॉपलेट जैसे स्प्रे ड्रायर के कॉन्टेक्ट में आएंगे वो अपने आप से आपको क्या हो जाएंगे, ग्लोब्यूल्स आपके ड्राई अप होना शुरू हो जाएंगे। यूजेस क्या होंगे इसके, स्प्रे ड्रायर्स आर यूज्ड कंपल्सरी इफ द प्रोडक्ट इज अ बेटर फॉर्म देन द that obtained by any other dryer. The quantity of the material to be dried is large. The product is thermolabile, hygroscopic and undergoes chemical decomposition. Hygroscopic है chemical decomposition में जाता है, ठीक है। एडवांटेज इसकी क्या रहेंगी, स्प्रे ड्राइंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड ड्राइंग इज वेरी रैपिड. ड्राइंग कंप्लीट्स विद इन 3 to 30 seconds. ठीक है, ये इसके एडवांटेज हैं। और इसकी लेबर कॉस्ट भी कम है, जो combines the function of an evaporator or crystallizer. A dryer is the size reduction unit and a classifier. By using suitable atomizer, the product of uniform and controllable size can be obtained. Free flowing product of uniform sphere is formed, which is very convenient for tableting process. Fine droplets formed provide large surface area for heat and mass transfer. Product shows excellent solubility. Either the solution of suspension or thin paste can be dried in one step to get the final product ready for package. Next आपका रहेगा, it is suitable for drying of sterile product. Reconstituted product appears more or less similar to the fresh material. Globules of an emulsion can be dried with the dispersed phase inside the layer of the continuous phase outside. On reconstitution, the emulsion will be formed. Reconstitute करके emulsion है उसकी बन जाएगी. Disadvantage इसकी क्या रहेंगी, spray dryer is very bulky, height of 25 meters and diameter of 9 meters and expensive. Such a huge equipment is not always easy to operate. The thermal efficiency is low as much heat is lost in the discharged gases. ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर. फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, वर्किंग क्या होगी, ठीक है, ये इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. तो इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं. इन फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर hot air is passed at high pressure through a perforated bottom of the container. The granules are lifted from the bottom and suspended in the stream of air. This condition is called as fluidized state. इसको हम क्या कहेंगे, परफोरेटेड, यानी कि उसके छोटे छोटे छेद होंगे साइड वॉल पे, उनके थ्रू होते हुए आपका फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में वो ड्राई होंगे और इस कंडीशन को हम फ्लूइडाइज्ड स्टेट कहते हैं. द हॉट गैस सराउंडिंग एवरी ग्रेन्यूल टू कंप्लीटली ड्राई देम, और वो ग्रेन्यूल्स को ड्राई कर देगी. ये इसका डायग्राम है. कंस्ट्रक्शन देखो इसकी, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इज अवेलेबल इन टू फॉर्म, हॉरिजॉन्टल बेड एंड वर्टिकल. The dryer is made up of SS stainless steel or plastic. A detachable perforated bowl is placed at the bottom and the dryer, which is used for charging or discharging for material. A fan is mounted in the upper part of the circulating hot air. Next आपका रहेगा fresh air inlet, preheater, heater exchanger, and the connected sterility and the required temperature. Bag filters are placed over board for recovery of fines. ठीक है, इसकी वर्किंग क्या रहेगी,
The wet granules to be dried are placed in detachable bowl and bowl is placed into the dryer. Fresh air is allowed to pass through the preheat filter, which subsequently gets heated by passing through heat exchanger. Hot air passed through bottom of the bowl and fan is allowed to rotate. Next आपका है the granules rise in the container because of the high velocity gas and later fall back in random motion. ये आपकी इसकी वर्किंग हो गई. The gas is surrounded by the granule is completely dry them and the air leaves the dryer by passing through bag filter. जब वो बैग फिल्टर में से आपके पास होके चले जाएंगे ड्राई होने के बाद फिर क्या होगा द एंटरटेन पार्टिकल रिमेन एडहियर टू द इनसाइड surface of the bags. Periodically, the bags are shaken to remove the particles and the material is collected after some time so as to reach the ambient temperature. तो उसके बाद इसकी यूजेस आपकी रहेंगी फॉर ड्राइंग ग्रेन्यूल्स कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग मिक्सिंग ग्रेनुलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ कोटिंग ग्रेन्यूल्स. ये आपका इसके बारे में आगे एडवांटेज दे रखे हैं जो कि पिछले वाले से सेम है. So this is all about your fluidized wet dryer, spray dryer and the drum dryer. I hope you understand about today's lecture and in next lecture we will discuss about the rest of equipment related to drying. So thank you for today.